फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंडों की संख्या और भाजकों की संख्या के ऊपर क्वेश्चन जितने भी प्रकार के बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलूँगा 48। बाकी यहाँ 48 के स्थान पर और कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो उसको आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया 48 के पहला मतलब ये अभाज्य गुणनखंडों और भाजकों की संख्या बताइए। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 48 के सभी भाजकों की संख्या बताइए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 48 के सभी भाजकों का योग बताइए। ठीक, फिर आपसे पूछ लिया गया 48 के समभाजक बताइए, विषम भाजक बताइए, और आपसे पूछ लिया गया 48 के भाजकों का गुणनफल। अभी यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं केवल 48 लिया हूँ, बाकी 48 के स्थान पर कोई भी नंबर किसी भी तरह से लिखा होगा उसको आप कर ले जाएंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 48 के अभाज्य गुणनखंडों और भाजकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले ये जो टर्म्स लिखा है इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अगर हम हटा देते हैं तो गुणनखंड आपको पता होगा कि अगर किसी भी संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं तो वो कैसे होता है, मतलब उसके खंड खंड गुणे गुणे में करके उसके खंड करना। जैसे हम अभी यहाँ पे एलसीएम लें 48 का, तो जो हम एलसीएम लेते हैं ना, तो जो इधर जो होता है एलसीएम में वो क्या होता है, वही गुणनखंड होता है। लेकिन गुणनखंड के बगल में अभाज्य जुड़ने से मतलब ये हो गया कि जो हम गुणनखंड करेंगे वो हमेशा अभाज्य संख्याएं ही होंगी। ठीक है, या भाजकों की संख्या। अब देखिए, जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वही हमारे भाजक भी हो जाएंगे, वही हमारे भाजक भी हो जाएंगे। ठीक, तो पहले हम 48 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। तभी इसको हम लिखते हैं 12 चौक देखिए 48 होता है, तो 4 आया तो 2 की पावर 2 हो गया। और 12 के लिए हम क्या लिख देंगे, 4 3 12, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3, यानी ये कितना हो गया, ये गुणे में घात जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर कितना हो गया 4, और गुणे 3 की पावर कितना हो गया 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया। अब इतना तो आपको सब में करना है, इतना मतलब 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या में आपको क्या करना है कि जो पावर होंगी उसको आपको सीधे ऐड कर देना है। तो 4 प्लस 1, ठीक, 4 प्लस 1 तो 5। देखिए इसके भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 5, भाजकों की संख्या कितनी हो गई 5। अब चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सभी भाजकों की संख्या। ठीक, सभी भाजकों की संख्या में आपको जैसे 48 कहेगा, अभी देखिए यहाँ पे हमने केवल इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली है। अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य भाजकों की संख्या ये है 5। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आपसे पूछ लिया जाए कि सभी भाजकों की संख्या, आप 48 में सभी भाजकों की संख्या कहने का मतलब ये है कि देखिए ये 48 12 से भी डिवाइड है ना, 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। और यहाँ पे तो केवल हमने अभाज्य भाजक निकाले थे, और यहाँ पे आपको सभी भाजक निकालने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आपको इसके अभाज्य भाजक निकालने ही होंगे, यानी 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके आगे का स्टेप ये है कि जो पावर्स हैं, ठीक, पावर्स में एक जोड़कर आपको गुणे में लिख देना है। कैसे, जैसे 2 की पावर 4 है ना, तो पावर 4 है तो 4 प्लस 1, ठीक, 4 प्लस 1, अब यहाँ पे गुणे हो जाएगा। ठीक, और एक पावर क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 मतलब पावर्स में आपको एक जोड़कर आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 5 और गुणे 2 यानी कि 10। 10 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 48 से मतलब 48 को डिवाइड कर देती हैं। तो ये भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या हो गई। अब देखिए सभी भाजकों का योग, अब देखिए यहाँ से पूछता है सभी भाजकों के योग में, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 48 के सभी भाजकों का योग, तो सबसे पहले आपको 48 के अभाज्य गुणनखंड तो करने हैं, सभी में आपको अभाज्य गुणनखंड 48 के करने ही पड़ेंगे। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब सभी भाजकों के योग में जो पावर्स हैं उसको आपको रिड्यूस करते हुए लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, जैसे 2 की पावर 4 है ना, अब देखिए 2 की पावर 4 है तो पहले 2 की पावर 4 लिखिए। ठीक, फिर गुणे, सॉरी प्लस होगा, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 4 हुआ, अब इसको रिड्यूस करते हुए लिखने जाना है। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तक जाना है आपको। यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 4 3 2 1 0, 6 होता तो 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ 3 है तो 3 की पावर 1 से है तो 3 की पावर 1
और गुणा 3 की पावर 0। इतना तक तो आपको जाना ही जाना है। चलिए फिर ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया ये। ठीक, एक ना 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, प्लस ये 2 हो गया। और किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे संख्या चाहे जो कुछ भी हो। ठीक, ये इतना हो गया। इधर 3 पावर 1 मतलब 3, और गुणा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, 3 प्लस ये 1 हो गया। ठीक, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 2 1 3 4 7 7 8, 8 7 15, और 15 6 21, 21 यहाँ कितना हो गया, इधर मैं लिख देता हूँ 1 हासिल 2, और ये 2 1 3 यानी कि 31 गुणा 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, मतलब 124 इसके जो भाजकों का योग है। कहने का मतलब जो 10 भाजक है ना, उसके सभी भाजकों का योग कितना आ गया 124। ठीक, देख लीजिए, सभी भाजकों का योग इधर कितना आ गया 124। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अगला आ गया आपका समभाजकों का योग। ठीक, और विषम भाजकों का योग। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, इसमें समभाजकों की संख्या भी आपसे पूछती है कि कितने समभाजक है और कितने विषम भाजक है। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 था, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें समभाजक कितने हैं, क्या समभाजक, और क्या होगा विषम भाजक। ये दोनों क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले हम विषम भाजक निकाल लेते हैं। तो जो विषम संख्या होगी उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। जो विषम संख्या होगी उस, ठीक फ्रेंड्स, जो विषम भाजक होगा उसकी पावर में हम 1 जोड़कर लिख देंगे। जैसे पावर 1 है, ठीक, तो 1 और जोड़ देंगे, तो मतलब 1 और 1 2। देखिए विषम भाजक कितना हो गया केवल 2, विषम भाजक कितना हो गया केवल 2, 48 के, 48 की बात हो रही है। विषम भाजक कितना हो गया केवल 2। अब समभाजक कैसे निकालेंगे। अब देखिए, टोटल भाजक तो हमने 10 पता किया था, टोटल भाजक हमने 10 पता किया था, उसमें से 2 विषम भाजक हो गए, तो कितने और भाजक बचे 2, मतलब कि 8 जो हो गए समभाजक हो गए। एक चीज और देख सकते हैं हम, जैसे 48 है ना, देखिए 48 है, ये अगर विषम संख्या की बात करें तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, देखिए 3 और 1 है, केवल दो विषम भाजक इसके। ठीक, तो इससे आप जान सकते हैं कि ऐसे ही ये निकलेगा, और आपका उत्तर भी क्या है सही है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा था उसको देख लेते हैं, समभाजकों का योग। अब जो हमने समभाजक यहाँ पे 8 निकाले थे, ये उसका अब योग करना है और विषम भाजकों का योग करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप समभाजकों का योग करेंगे ना, तो आपको इस कंडीशन में चलना पड़ेगा। योग में आपको हमेशा याद रखिएगा कि पावर हमेशा रिड्यूस करके लिखनी है, और वही हमारा योग होगा। जब भी आपको समभाजकों का योग पूछेगा ना, तो देखिए कैसे करना है, इसको तो आपको करना ही है। 48 के पहले आपको प्राइम फैक्टराइज को ये करना ही है। ठीक, तो क्या था पहले यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 1। अब हम समभाजकों का योग करेंगे तो 2 की पावर पहले रिड्यूस कर करके लिखना है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक, यहाँ पे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। अब देखिए ट्विस्ट ये है कि जब भी आप समभाजकों का योग निकालेंगे ना, तो आपको ये तो करना है, लेकिन इसमें जो 2 की पावर 0 है इसको आपको छोड़ देना है। ये बेचारे का काम यहाँ से खत्म हो जाएगा सम वाले के लिए। इसमें 3 की पावर 0 को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये विषम है। हम सब जब हम सम निकालेंगे तो सम वाले जो 2 होगा, जैसे 2 यहाँ पे सम था, भाज्य भाज्य में 2 सम था, तो सम भाजकों के योग में 2 की पावर 0 सम वाला होगा उसको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ से 1 देखिए कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 31 निकाला था ना, तो यहाँ से 30 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 4 तो होगा ही सही, तो ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 120। 120 हमारे क्या हो गए समभाजक, 120 क्या हो गए समभाजक। ठीक, अब देखिए विषम भाजकों का योग। अब जैसे वैसे भी ये है, क्या है 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक, अब विषम भाजक के लिए हम विषम वाले के 0 जो पावर होगी उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ही रहेगा। तो ये तो हमारा कितना आया था 31 आया था, यहाँ से 3 कम 3 हो जाएगा, गुड़े 3, ये कितना हो गया 3 कम 3 और 3 3 93। ये आपका क्या आ गया विषम भाजक, विषम भाजक। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए अगला आपका है
सभी भाजकों का गुणनफल। फ्रेंड्स, बहुत से यूट्यूबर हैं कि आपको मतलब यहाँ तक बताएंगे लेकिन इसको नहीं बताएंगे, जबकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, भाजकों का गुणनफल में आपको क्या रखना है, याद करना है। पहले तो आपको जो दिया होगा उसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है, मतलब अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके लिए एक आप नियम याद रख सकते हैं कि जो संख्या होगी, मतलब जो संख्या होगी जैसे 48 है, उसकी पावर में आपको क्या करना है, उसकी पावर में आपको लिखना है सभी भाजक, सभी भाजक बटे 2। ठीक फ्रेंड्स, सभी भाजक बटे 2 जो संख्या होगी उस संख्या की पावर में आपको क्या लिखना है, सभी भाजक बटे 2, अगर आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 48 सभी भाजक हमारे कितने हैं, तो यहाँ पे हमने निकाला था सभी भाजकों की संख्या, ये देख लीजिए सभी भाजकों की संख्या क्या थी, 10 थी। तो 10/2 मतलब 5। तो 48 की पावर क्या हो जाएगी, 10/2 मतलब 48 की पावर क्या हो जाएगी, 5। तो ये जो हो गया आपका भाजकों का गुणनफल हो गया। क्या हो गया, भाजकों का गुणनफल हो गया। आई होप कि फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस की मैं मतलब शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा चैनल पे अपलोड करके, तो उसको भी आप देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से समझा कर। तो चलिए, थैंक यू।